अच्छा, कल रात को मैं सुकून से बैठा हुआ था। मतलब मैंने कहा ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, आराम से जो है बंदा बैठा रहे, और एकदम नोटिफिकेशंस शुरू हुई पीटर भैया से, पोटैटो भैया से, फुल टाइम फिल्म मेकर, मतलब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करता हूँ सारे के सारे जो है एक ही नाम ले रहे थे, DJI Air 2S। तो मैंने कहा भाई इस पर बात करना तो बनती है। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, दुनिया में एक और ड्रोन आ चुका है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ड्रोन्स की कमी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। कुछ महीने पहले जो है FPV ड्रोन DJI ने निकाला है, उससे पिछले साल जो है Air 2 निकाला था, उससे पहले पता नहीं कुछ और निकाला था। लेकिन इस साल के अंदर बस ड्रोन पे ड्रोन फेंके जाओ क्योंकि इनको लगता है कि लॉकडाउन में जो है लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अब वो ड्रोन पे ड्रोन खरीदे जाएंगे। लेकिन चूंकि इतने ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में बात कर रहे थे तो आई थॉट के मतलब लेट्स लुक इनटू इट के मतलब एक्चुअली ये चीज़ क्या है। अब अगर इसके नाम को हम लोग देखें तो ऑब्वियसली इसका कंपैरिजन बनता है DJI Air 2 के साथ, लेकिन जब इसकी स्पेक्स को मैंने देखा तो इसका बेसिकली कंपैरिजन बनता है Mavic 2 Pro के साथ। अब Mavic 2 Pro की फुटेज के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है तो आई नो द क्वालिटी डिफरेंस ऑफ Air एंड Pro। तो जब भी मतलब कोई बंदा कहता है कि मैंने नया ड्रोन लेना है तो अगर वो कमर्शियल यूज़ के लिए लेता है तो हमेशा मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई Air के ऊपर पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा Pro लो। ऑल्दो आई नो कि मतलब प्राइस में डबल होता है, लेकिन फिर भी अब Mavic 2 Pro और इसकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की। तो इसमें है 1 इंच सेंसर वाला कैमरा विद 20 मेगापिक्सल एंड फिक्स 2.8 अपर्चर। अब f2.8 के हिसाब से इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ 20 मेगापिक्सल कैमरा है तो इसकी जो रेजोल्यूशन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर इसी के साथ हम लोग इसके शूटिंग मोड्स की बात करें, भाई P से गेम निकल गई है, अब K की गेम है। पहले जो है 2K आया, फिर उसके बाद 4K आया। बड़ा टाइम जो है मतलब सारे लोग 4K के पीछे पड़े रहे। हमारे सिस्टम शायद अभी तक 4K सही नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने 5K निकाल दिया है। सो यस, नाउ इट कैन शूट 5K at 30 frames per second, which एक्चुअली मीन्स के इसकी जो डायनामिक रेंज होगी, जो इसकी फुटेज होगी वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प, बहुत ज़्यादा प्यारी होगी। एंड प्लस मैंने ये भी सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि इट गिव्स यू 10 बिट आउटपुट इन कलर्स। इसका मतलब कि इसके जो कलर्स होंगे वो आप बहुत प्यारे तरीके से ग्रेड कर सकते हैं एंड आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाती है इफ़ इट्स 10 बिट 422। इसके अलावा बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ इज़ 31 मिनट्स विदाउट एयर। जो इनका बेस्ट टाइम होता है दैट इज़ 31 मिनट्स। लेकिन नॉर्मली एक बैटरी के ऊपर मैंने आज तक ड्रोन जो है वो 20 से 22 मिनट से ज़्यादा नहीं उड़ाया, क्योंकि जैसे ही 50% से नीचे होता है या 40% से खासकर नीचे होता है तो आपकी कोशिश होती है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको लैंड कर दिया जाए, रादर देन के वो बीच में जो है हवा में कहीं गोल हो गया ना तो भाई बड़ा सख्त दिल खफा होता है। मतलब इस साल जब 1.5 लाख रुपए हवा में उड़ते हैं ना, यू हैव नो आइडिया। उसके बाद बात करते हैं इसमें एनवायरमेंटल सेंसर्स की। तो एनवायरमेंटल सेंसर्स बेसिकली इसमें इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जिस वक्त आप ड्रोन उड़ा रहे होते हैं तो शायद फॉर एग्जांपल आपका ड्रोन पीछे जा रहा है तो आपके कैमरे की डायरेक्शन फ्रंट पे है तो आपको पता नहीं होता कि पीछे क्या चीज़ है। तो उसके लिए ये लोग इसमें सेंसर्स लगाते हैं ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने से इसको बचाया जा सके। तो इसमें आपको मिलेंगे फ्रंट के ऊपर, बैक के ऊपर, टॉप के ऊपर एंड बॉटम के ऊपर, लेकिन साइड पे इसमें सेंसर्स नहीं है, जो कि बेसिकली एयर में किसी भी वेरिएंट में नहीं आते हैं, प्रो में ही आते हैं। तो प्रो में और इसमें एक ये डिफरेंस है। बाकी डिफरेंसेस की बात करते हैं एंड फाइनली बात करेंगे इसके साइज की, दैट इज 595 ग्राम्स, जो कि Mavic 2 Pro के हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ है। सो अब फाइनली बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो भाई साफ सी बात है, अगर आपने डिसीजन लेना है तो 2 मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो कैमरा में डिफरेंस है। तो कैमरा का सेंसर साइज एक ही है, लेकिन जो इसकी फोकल लेंथ है वो थोड़ी सी चेंज है। आपको Mavic 2 Pro के अंदर बेसिकली मिलता है 28 mm 2.8 to 11 f-stop, जबकि आपको Mavic Air 2S में मिलता है 22 mm f2.8 जो कि फिक्स्ड है। तो अब डिफरेंस क्या है? अब एक तरफ आपके पास है वाइड फोकल लेंथ, दूसरी तरफ आपके पास है वेरिएबल अपर्चर। अब वेरिएबल अपर्चर का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी आपके पास सिचुएशंस ऐसे हो जाती हैं कि आप हार्श लाइट्स में अगर फॉर एग्जांपल आप शूट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चाहिए होता है कि अगर आपका एफ स्टॉप ऊपर जाता है तो उससे आपकी वो इमेज ज़्यादा शार्प आती है, आपके पास ज़्यादा एरिया हो जाता है फोकस के लिए। अदरवाइज़ आप उसको शटर स्पीड के साथ भी कंपनसेट कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट वे इज़ टू कि अगर आपके पास एफ स्टॉप वेरिएबल है तो
इट्स अ गुड थिंग टू हैव। अदरवाइज जो है अगर आप चाहते हैं कि नहीं वाइड हो एंड यू आर गुड विद 2.8 फिक्स्ड अपर्चर, सो यू कैन गो फॉर Air 2S। दूसरी हमारे पास डिफरेंस आता है साइज़ और वेट का। अब मैंने जैसे बताया कि Air 2S का बेसिकली साइज 595 ग्राम्स है, जबकि दूसरी दफ़ा Mavic 2 Pro का साइज 907 ग्राम है। दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल, मतलब 300-350 ग्राम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस जो आपको इन दोनों वेरिएंट्स में मिलेंगे। लेकिन अब फाइनली बात ये आती है कि Air 2S में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर भाई आपके पास ऑलरेडी Mavic 2 Pro है, सही काम कर रहा है एंड यू आर गुड टू गो विद इट, तो ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से आप वो बेचें और इसको लें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको साइज़ मैटर करता है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो, जिसके बिहाफ पे जो है आप वेरिएबल एपर्चर जो है वो मिस करा सकते हैं, तो फिर जो है आप Air 2S में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस वक्त Mavic Air यूज़ कर रहे हैं या Mavic Mini यूज़ कर रहे हैं या कोई भी और ऐसा ड्रोन यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रो सीरीज़ का नहीं है, तो येस यू कैन गो फॉर 2S, जो कि बेसिकली आपको काफ़ी ऑप्शंस दे रहा है इन अ वेरी गुड प्राइस रेंज। So that's pretty much it from my side for today. I hope you like this video. If you like this video, just like this video, and if you're interested in such content, do subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.